दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। खाई में गिरा ट्रक, ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत कर निकाला ड्राइवर। पुलिस की आंखों से बचकर ठेके से शराब ले उड़े चोर। मंडी में कृषि विभाग को किसानों का ख्याल, मक्की धान का बीज ले लें। कोरोना में छाया ये हिमाचली किसान, एलोवेरा और चंदन से लिखी कामयाबी की कहानी। टैक्सी में सिर्फ 2 सवारियां ले जाएं, गाड़ी को सैनिटाइज भी करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 पर शुक्रवार सुबह स्वारघाट से 5 किलोमीटर दूर पोलाचर स्थान पर एक लिंकर से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक चालक लिंकर के नीचे दब गया, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर पीएचसी स्वारघाट की 108 एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वारघाट लाया, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे FIU नालागढ़ रेफर कर दिया गया है। चालक की पहचान प्रवीण कुमार गांव बहल, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। कोरोना महामारी के चलते जहां प्रदेश में लॉकडाउन चला हुआ है, इसी का फायदा उठाकर कुछ सुरा प्रेमी वीरवार रात रशू चौक के पास लंज रोड के शराब के ठेके के दरवाजे का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख की देसी और अंग्रेजी शराब की पेटियां चुराकर ले गए। ठेकेदार मलकीत सिंह सिहोता ने बताया कि जब उन्होंने सुबह शराब का ठेका खोला तो उन्होंने पाया कि ठेके के पीछे वाला दरवाजा खुला था। जब उन्होंने ठेके के अंदर नजर मारी तो पूरी सेल्फ खाली थी। कालो देखिए सर, तो कितने के बजे देगा? सुबह 7 बजे। मतलब पिछला दरवाजा तोड़ा ना, ताला ही तोड़ा। मतलब सुबह 7 बजे पता लगा जब आपने ठेका खोला। तो कितना की आइडिया आपको, कितना की माल ले गए वो? अभी टोटल कर रहे हैं। मतलब आपने पुलिस को कितने बजे सूचना दी इसकी? 7 बज के 12-13। यहाँ रात को होता है कोई ठेके पे? तकरीबन कितना आइडिया, मतलब अप्रोक्सीमेट? कुछ ज़्यादा नहीं, 2 लाख 2 लाख के करीब। मतलब इसमें अंग्रेजी शराब है, सारी है देसी? दोनों ही है। पेटियाँ गई हैं मतलब? काउंटर भी खाली है। अच्छा, ये सारे काउंटर की सारी पिछला ताला तोड़ के ले गए सारे। मंडी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में खेती से जुड़ी कठिनाइयों के समाधान को प्रभावी इंतजाम किए हैं। कृषि विभाग मंडी के उपनिदेशक डॉक्टर जीतराम बताते हैं कि हाल ही के दिनों में 150 से ज्यादा किसानों ने कृषि विभाग की हेल्पलाइन का लाभ लिया है। अधिकतर मामलों में लोगों ने फसलों की बीमारी और कीटनाशकों के छिड़काव को लेकर सलाह ली है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिला में किसानों को 3250 क्विंटल मक्की बीज और चरी व बाजरा का लगभग 4600 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया गया। मक्की व बाजरा पर 40 और चरी पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी गई। धान का 1000 क्विंटल बीज बांटा जा रहा है। दवाइयाँ, औजार इत्यादि वितरित किए जाने थे। तो जब भी वो कर्फ्यू का एग्जाम्पशन पीरियड रहता था, उस शुरू में हमें 3 घंटे का ही समय मिल पाता था, 10 से 1, जहाँ तक जिला मंडी का प्रश्न है। तो वहाँ पर हमने जो है वो अपने जो कृषि वितरण केंद्र थे उनको भी खोला और उसके माध्यम से किसानों तक उस वक्त मेनली जो है मुख्यतः हमारी सब्जियों की फसलें, जिसमें कि मुख्यतः जो मटर रहता है, भिंडी है, टमाटर इत्यादि, जो उनके जो बीज किसानों में वितरित किए। उसके उपरांत चूँकि खरीफ की बुआई का भी समय जा रहा था और हमारा काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड बीज, जहाँ तक हम चारा की फसलों की बात करें या मक्की की फसल की बात करें, उसके लिए हमें जो है वो हैदराबाद बेस्ड जो सप्लायर है उन पर जो है वो निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना लॉकडाउन के बीच यदि किसी उपज की भारी मांग रही है तो वह है एलोवेरा। जी हाँ, जिला सिरमौर में नाहन के अग्रणी चंदन और एलोवेरा के उत्पादक है राजीव बंसल। नाहन क्षेत्र में 3 स्थानों पर राजीव बंसल ने 2015-16 में प्रदेश के सुन्नी से 4 पौधों से चंदन की खेती की शुरुआत की थी, जिसके सफल प्रयोग के बाद वे 200 और पौधे अहमदाबाद से लाए। अब कामयाबी मिली तो 100 बीघा भूमि पर 10,000 सफेद चंदन से युक्त एक फार्म हाउस विकसित कर दिया है। यही नहीं, 100 बीघा में ही एलोवेरा की सफल खेती भी की जा रही है। राजीव बंसल ने बताया कि इस खेती की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली। उसी प्रेरणा से आज उन्हें अब लाखों की राशि के अवार्ड भी मिल रहे हैं। यही नहीं, राज्य सरकारी बैंक से 25 लाख के ऋण की किस्तें भी वे सफलतापूर्वक भर रहे हैं। आज समूचे प्रदेश को ऐसे किसानों पर गर्व है। नमस्कार, दिव्य हिमाचल की विशेष कवरेज में आपका स्वागत है।
हम आज आपको लेके आए हैं नाहन शहर के नज़दीक में सिरमौर के अग्रणी चंदन के उत्पादक एवं एलोवेरा के उत्पादक राजीव बंसल जी के बाग में। बंसल साहब, आपने नाहन शहर के नज़दीक में ही जो है ये चंदन का खेती की है, साथ में एलोवेरा की भी की है, तो इसके कब से आपने शुरू की थी खेती? मैंने ये 15-16 में शुरू की थी जी, 2015-16 में। और मेरे पास इस टाइम 10,000 के करीब चंदन के पौधे हैं और कोई 2 लाख के करीब जो हैं एलोवेरा के प्लांट्स हैं। और ये लॉकडाउन के उसमें मेरे को बहुत अच्छी कवरेज मिली है इसकी एलोवेरा की। मैंने कोई 15 टन के करीब जो है एलोवेरा जो है बेचा है। और कल भी 1 टन का ऑर्डर आया है। कल मतलब कि टुमारो जो है कल 1 टन देना है एक पार्टी को। और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं इससे। और ये जो है मैंने 100 बीघे के करीब जो ज़मीन है इसमें एलोवेरा और चंदन की खेती की हुई है। और बढ़ा रहे हैं इसको हम ना जी। और इसके लिए मेरे को हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक से मैंने 25 लाख का लोन भी लिया हुआ है और वो भी ठीक चल रहा है मेरा लोन। सुकेत टैक्सी ऑपरेटर यूनियन सुंदरनगर के चालकों के लिए कोविड-19 के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जौहर पार्क में किया गया। एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने सभी चालकों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार अपनी गाड़ियों में मात्र 2 ही सवारियों को ले जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते सभी चालक अपने वाहनों को सैनिटाइज करें और जो भी सवारी बैठ रही है उसे यहाँ मास्क सहित अन्य तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। सब यूनियन सुंदरनगर में टैक्सी यूनियन है जिनकी आज थोड़ी सेंसिटाइजेशन की गई है कि पैसेंजर को कैसे लेके आना है और कैसे अपनी प्रिकॉशन रखनी है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, साथ में कैसे उनको बिठाना है गाड़ी में और उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी है। तो इसमें सभी टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं वो आए थे, उनके साथ बातचीत की गई है जिसमें हमारे साथ DSP साहब और डॉक्टर साहब भी साथ में थे और सारी इंस्ट्रक्शन उनके पास होने की गई है। माननीय उपायुक्त महोदय का संदेश है उन तक पहुँचा। जैसे जैसे इन्होंने बताया हमारे को, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे ऐसे डिस्टेंस से सवारी लेके कैसे जाना है, कैसे सवारी उतारनी है और कैसे सवारी को जो है छोड़ना है और गाड़ी से उतरना, बाहर जाना है ना जाना है, पूरी गाइडेंस उन्होंने बताई है। और डॉक्टर साहब ने भी पूरा अच्छे ढंग से बताया हमारे को। और आज हमारा यहाँ पर जो है दो महीने से लॉकडाउन चला हुआ है। हमारे कुछ ड्राइवर बहुत अति गरीब हैं, बहुत ही अति गरीब है, उनके खाने की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। तो हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे ड्राइवर भाई गरीब भाई हैं जिनका रोजी रोटी सिर्फ गाड़ी चलाने से ही चलता था, उनको भी सरकार कुछ न कुछ अनुमति प्रदान करें।